अगला दोहा है आपका। मकराकृति गोपाल के सोहन कुंडल कान, धर्यो मनो हिय धर समरू, ड्योढ़ी लसत निशान। इसमें कठिन शब्दों की हम बात करेंगे। मकराकृति मछली की आकृति वाले, धर्यो अपने अधिकार में कर लिया, अपने अधिकार में करना या जीतना। समरू कामदेव, ड्योढ़ी कहते हैं मुख्य द्वार को, निशान पताका। प्रसंग की बात करते हैं। बिहारी सतसई से उद्धृत इस दोहे में कवि बिहारी ने कुंडल को धारण किए हुए श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है। व्याख्या की बात करते हैं। एक सखी दूसरी सखी से बात करती हुई कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण के कानों में मछली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, श्री कृष्ण के कानों में मछली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। धर्यो मनो हिय धर समरू, इनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कामदेव ने ड्योढ़ी लसत निशान, श्री कृष्ण के हृदय रूपी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है और मुख्य द्वार कान पर मछली के रूप में उसकी विजय पताका लहरा रही है। काव्य सौंदर्य की बात करते हैं। यहाँ कवि ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कामदेव की विजय का वर्णन किया है। कामदेव की विजय पताका का संकेत मछली की आकृति के कुंडलों से दिया गया है। इसका कारण यह है कि कामदेव के झंडे पर मकर, मछली का चित्र अंकित है, इसलिए उसे मकर ध्वज भी कहा जाता है। भाषा इसकी ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, रस श्रृंगार है और अलंकार उत्प्रेक्षा एवं रूपक। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जलु होई। कठिन शब्दार्थों में या का मतलब है इस, अनुरागी प्रेम करने वाले, गति चाल, बूढ़े डूबता है, श्याम रंग कृष्ण के प्रेम में, उज्जलु होई निर्मल होता है या सफेद होता है। प्रसंग में लिखेंगे इसके। जैसे जैसे चित्त ईश्वर प्रेम में डूबता है वैसे वैसे चित्त की मलिनता दूर होती जाती है और वह निर्मल से निर्मलतर होता जाता है। बिहारी ने विरोधाभास के माध्यम से यहाँ इसी बात को कहा है। व्याख्या। सामान्यतः जब कोई वस्तु काले रंग में डुबोई जाती है तो उस पर कालिमा चढ़ जाती है, किंतु इस प्रेम करने वाले चित्त की गति बड़ी विचित्र अर्थात असामान्य है, क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। जैसे जैसे यह चित्त कृष्ण प्रेम रूपी श्यामल रंग में डूबता जाता है वैसे वैसे काला न होकर उज्ज्वल निर्मल अर्थात श्वेत होता जाता है। इसकी इस विचित्र गति को कोई समझ नहीं पाता। कवि बिहारी कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे भक्त का चित्त संसार से ऊबकर ईश्वर कृष्ण प्रेम में डूबता जाता है वैसे वैसे निर्मल होकर उज्जवल होता जाता है। उसकी तामसिक वृत्तियां समाप्त होती जाती हैं और सात्विक निर्मलता उभरती जाती है।
विशेष में इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें विरोधाभास अलंकार है क्योंकि श्याम रंग में डूबने पर चित्र उज्ज्वल हो रहा है। श्याम रंग में श्लेष अलंकार है जिसमें एक का अर्थ कृष्ण प्रेम है और दूसरे का काला रंग। इस दोहे में बिहारी की भक्ति भावना के दर्शन होते हैं और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है।